दोस्तों अगर आप लोग पतले हैं, कमज़ोर हैं, अपनी बॉडी में वजन बढ़ाना चाहते हैं, मास बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा हेल्दी बनाना चाहते हैं, फिट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आपको कुछ बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा, लगभग 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनको आप अपने डेली लाइफस्टाइल में अप्लाई करके अपना वजन तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, आप भी इसको अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। कि दोस्तों जब भी हम वजन बढ़ाते हैं ना, तो उसमें हम काफ़ी सारी गलतियाँ कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना है। कुछ गलतियाँ जो कि हमें नहीं करनी होती है, उसका हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई ये सोचते हैं कि भाई हमें वजन बढ़ाना है ना, तो हम कुछ भी खाएं बस हमारा वजन बढ़े। तो वो क्या शॉर्टकट देखते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो फास्ट फूड 1 टाइम या 2 टाइम सुबह शाम फास्ट फूड खाने लगते हैं और 1-2 टाइम घर का खाना खाने लगते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना है। आपको वजन बढ़ाना है, आपने अपने आप को हेल्दी भी रखना है, आपको गंद नहीं डालना है शरीर के अंदर। आपको नहीं पता अंदर शरीर क्या झेल रही है, आपके ऑर्गन्स क्या झेल रहे हैं, आपके अंदर से शरीर कितनी कितनी बुरी हालत में हो रही है। उन सब चीज़ों को पचाने में, वजन बढ़ाने के चक्कर में आप कितनी गलत चीज़ें कर देते हैं वो आप भी नहीं जानते। तो प्लीज़ बाहर का खाना आपने नहीं खाना है। सबसे पहला तरीका इसी में आ जाता है हमारा कि आपने घर का खाना खाना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो सबसे बेटर रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा आसान तरीका ये आता है कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगी, अगर आप में से जो भी पतला है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबसे पहले तो उसको ये ध्यान रखना है कि भाई उसको अपना गोल सेट कर लेना है कि भाई मेरे को कितना किलो वजन बढ़ाना है। सबसे पहले एक अगर आपने गोल सेट करा तभी आप उस गोल तक पहुंच पाएंगे, उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे। जब तक आपने कोई गोल नहीं सेट करा कि भाई इतने टाइम में मेरे को 5 से 6 किलो बढ़ाना है, वो कितना बड़ा महीने में वो बात की बात है, लेकिन आपने एक एम तो सेट करा, आपने एक एम तो रखा ना कि भाई मेरे को इस दिन में ये चीज़ मेरे को अचीव करनी है, मेरे को ये करना है। जब तक आप वो सोचेंगे नहीं, आपकी बॉडी और माइंड कैसे काम करेगा। अब आप जाते हैं जिम में या घर पे खाना खाते हैं मन मार करके, हाँ भाई सब भगवान भरोसे, लगेगा नहीं लगेगा। हाँ भगवान भरोसे तो है, माना सब कोई भगवान भरोसे, लेकिन आपको खुद भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो भगवान भी मदद करेंगे। आप कहेंगे भाई भगवान भरोसे सब चल रहा है, आप खुद भी तो पॉजिटिव हो। हाँ भाई जो मैं खा रहा हूँ लगेगा, मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है डाइट किससे लेना है, तो आप किसी ट्रेनर से कंसल्ट करें, कि इससे बातचीत करें, वो आपको कंसल्ट करेगा, बताए। या फिर आप घर का ही खाना खुशी खुशी खाएं, घर के खाने की डोजेस बढ़ा दीजिए, डबल या ट्रिपल कर दीजिए। तो डबल ट्रिपल कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप नाश्ते में 2-3 चपाती खा रहे हैं तो उनको 4 या 5 कर दीजिए। थोड़ा सब्जी भी बढ़ा दीजिए, राइस वगैरह खा सकते हैं, खाइए, थोड़ा दही खाइए, मूंगफलियां खाइए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और खुशी खुशी खाइए, ये नहीं कि भाई हाँ बढ़ नहीं रहा है, ये हो गया हो गया। अरे इतना खराब मन से खाएंगे तो शरीर में भी क्या ही खाना लगेगा। हमारे माइंड का और हमारे माइंडसेट का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, आपको बहुत ही खुशी खुशी जो भी आप खाना खा रहे हैं खाना है। और जब खुशी खुशी खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। देखिए दोस्तों, तीसरी चीज़ ये आती है कि भाई आप लोग बहुत जल्दी प्रोटीन और गेनर का सहारा लेने लगते हैं। नो डाउट मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ठीक है, मैंने बताया आपको प्रोटीन गेनर लीजिए, लेकिन उसको डाइट से भी ऊपर की प्रायोरिटी आपने नहीं देनी है। ये चीज़ आपने नहीं करना है, डाइट आपकी पहली प्रायोरिटी पर है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई गेनर और सप्लीमेंट को पहली प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद खाने को देते हैं। ऐसा नहीं, सप्लीमेंट से भी ऊपर आपका खाना है, क्योंकि खाने से ही आपके जो भी सप्लीमेंट बने हैं वो बने हैं। खाने के बिना आपके सप्लीमेंट नहीं बनेंगे। तो पहली प्रायोरिटी खाने को होगी, उसके बाद आपकी सप्लीमेंट की आएगी। आप किसी भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर, किसी भी फिटनेस एंथुजियास्ट को आप देख लेंगे, वो खाने पर ही डिपेंड रहता है। वो बात की बात है कि भाई जो कंपटीशन लेवल वगैरह वो सब जो प्रिपरेशन करते हैं उनकी तब की बात अलग होती है, लेकिन जो जनरल अपनी बॉडी में जब साइज गेन करता है, वेट गेन करता है, बॉडी में मसल मास या वेट बढ़ाना चाहता है, फैट जो भी बढ़ाना चाहता है, उसके लिए डाइट ही सबसे मेन चीज़ है। उसके सिवा कुछ भी नहीं है, ना सप्लीमेंट, ना प्रोटीन, ना कोई पाउडर, ना कोई कुछ, ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। केवल आपकी डाइट, अगर आपने डाइट में अपनी सही मात्रा में कैलोरीज रखी, सही टाइम पे अगर आपने खाना खाया, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। चौथी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपकी ये आती है कि भाई आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि भाई टाइम का कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं। अब करते ये हैं कि भाई एक बार सुबह खा लिया, फिर कहते हैं भाई एक बार शाम को खा लिया और एक बार रात को खा लिया। अब मैं सोचता हूँ मेरा वजन बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा। अब आप सोचिए, फॉर एग्जांपल आप 6.5 फुट के पर्सन है, मान लीजिए 6.5 फुट हाइट भी बहुत होती है, 6.5 फुट। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 3500 या 3800 के आसपास, या 4000 की मेंटेनेंस कैलोरी, 3500 होगी वैसे, ज़्यादा बोल दी मैंने, 3500 मेंटेनेंस कैलोरी। तो भाई 3500 कैलोरीज अगर आप लेंगे नहीं, अगर 3500 भी कैलोरीज बड़ी मुश्किल से दिन भर में पूरा कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका वजन बढ़ेगा। तो जब तक आपकी कैलोरीज उस बैरियर से ऊपर नहीं निकलेगी, अगर आपको 3500 कैलोरी लेनी है, अगर उससे 500, 600, 1000 कैलोरी आपने ऊपर नहीं ली, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वजन बढ़े। और 3000, 4000 कैलोरी लेने के लिए, 4000 कैलोरी लेने के लिए लगभग आपको एक बार में तो इतना सारा खा ही सकते हो सकता है कोई खा ले, लेकिन एक बार में कई लोगों को, जो दुबले लोग होते हैं, उनको इतनी भूख नहीं होती कि एक बार में ज़्यादा खा पाए, तो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। तो एक बार में आप कैसे इतना खा सकते हैं। और दूसरी बात, एक दिन में अगर आपने 3 बार खाया, तो 3 बार में अगर आपने खाने खाया और थोड़ा थोड़ा खाया, तो कैसे आप उतनी कैलोरीज पूरी कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट कोशिश करना है, जब आप वजन बढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें 4 से 5 बार में उसको डिवाइड कर लें। और 5 बार अगर खाएं तो 5 बार में लगभग आपका 2 बार का चलो आपने खाना ले लिया और 3 बार का आपने शेक ले लिया।
सिंपल। 2 बार आपने खा लिया, 2 बार आपने हैवी मील खा लिया, एक बार ब्रेकफास्ट खा लिया, एक बार डिनर खा लिया। अगर आपका दिन भर का कोई काम है, चलो बाहर आप रहते हैं तो बाहर आपने कोई शेक, मैंगो बनाना शेक, चीकू शेक वगैरह एक्स्ट्रा कहीं जूस वाले के पास पैसे दे करके बनवा लियो, पी लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप इतने लंबे तगड़े हों और उसके बाद आप कैलोरीज कम लें, उसके बाद आप सोचें कि भाई बस कुछ एक मेडिसिन मिल जाए वो अपना चमत्कार कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं होगा ऐसे। आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी पैसे लगा लीजिए, जब तक आपकी डाइट में कैलोरी नहीं जा रही होगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब बराबर मात्रा में नहीं जाएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। और अगर आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंपल तरीका है। घर का खाना उठाइए, खाइए, उसी की क्वांटिटी बढ़ा के खाइए, उसमें आपको सारी चीज़ें ओमेगा 3, विटामिन, मिनरल, विटामिन D3 वगैरह जो भी सारी चीज़ें आपकी सारे घर के खाने में ही आपको मिल जाती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब आप ये बैठ करके डाइट प्लान बनाए, कैलकुलेट करें कि हाँ भाई मेरी इतनी कैलोरी आ रही है, वो आ रही है। अगर आपके पास, देखिए हर किसी के पास काम होता है, कोई खाली नहीं बैठा रहता है, ये तो आपको ही पता है। अब अगर आपके पास इतना टाइम है तो बैठ करके एक एक चीज़ नापिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप घर का खाना डबल कर दीजिए, डबल ट्रिपल करके खाएं घर का खाना ही, उसी में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, ब्रेकफास्ट में आप खा लीजिए, जैसे आप पराठा खाते हैं, 2-3 पराठा आपने ब्रेकफास्ट में खा लिया, साथ में आलू की सब्जियाँ, दाल वगैरह खा ली। लंच की बात आती है, लंच में आपने थोड़ा सैलेड ले लिया, फिर घर का दाल चावल वगैरह ले लिया थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, साथ में आपने 1-2 उबले हुए आलू रख लिए। फिर शाम की मील आती है, शाम को आप कुछ शेक वगैरह, मैंगो बनाना शेक रख सकते हैं। और एक शेक आप कोशिश करें कि रात को जैसे सोने से पहले भी आप एक मैंगो या बनाना शेक रख सकते हैं। वेट गेन के लिए देखिए दोस्तों, रात को भी एक बार शेक रखते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो डिनर आपको उसके लिए थोड़ा पहले करना पड़ेगा, 1-2 घंटे के गैप के बाद आपको शेक पीना होगा। ऐसा नहीं कि खाना खाए उसके ऊपर शेक पी लेंगे, बहुत हैवी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं। और बाकी देखिए दोस्तों, 5वीं और आखिरी चीज़ आती है जिसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वो ये आती है कि आप कोई भी डाइट प्लान या कोई भी वर्कआउट फॉलो करते हैं उसको एटलीस्ट डट के 1 से 1.5 महीना आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे को ना 1 हफ्ते में वेट गेन करना है, बस हो गया, तो ये कौन सी बात हुई भाई, 1 हफ्ते में वेट गेन करना है, 1 हफ्ते में को 10 किलो बढ़ाना है। ठीक है, वो आपने टारगेट अच्छा रखा है, 1 हफ्ते में आपने 10 किलो रखा, तो कम से कम हम नहीं जाए तो 3-4 किलो तो बढ़ाएंगे ही ना, 4 किलो 5 किलो भी बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है। टारगेट आपने रखा, लेकिन ऐसा भी टारगेट रखें जो आप अचीव कर पाए, इतना रखें। और दूसरी बात ये आती है कि आपको भाई कंसिस्टेंसी रखनी होगी, जैसे आपने टारगेट रखा है वैसे आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी होगी। अगर आपने टारगेट रखा भाई मेरे को 1 महीने में इतना केजी बढ़ाना है, इतना केजी घटाना है, तो उसके हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा ना। अब ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं। आप सोचेंगे भाई डाइट में ले रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं बस सोच लिया कि भाई 1 हफ्ते में कम करना है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस मैं बैठा हूँ, बस सोच रहा हूँ कि भाई 1 हफ्ते में कम करना है, आज से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, आज डाइट ले लिया, कल वर्कआउट करेंगे, लेकिन कल डाइट नहीं हो पाएगी। सब चीज़ों को आपको मिला करके चलना पड़ेगा, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सब चीज़ अगर आप मिला के नहीं चलेंगे, ना डाइट ना वर्कआउट दोनों का आपने कंबाइन नहीं करा, तो समझिए आप जिम में केवल मजदूरी कर रहे हैं और घर पे आकर के समझिए वो रेस्ट ले रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपने डाइट और वर्कआउट दोनों कंबाइन करके अच्छे से चलाया तो वो आपका स्मार्ट वर्क हुआ। अदरवाइज केवल आपका हार्ड वर्क चल रहा है, और हार्ड वर्क चल रहा है और क्या हो रहा है, बस आप घर पे आकर रेस्ट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बस अपनी बॉडी को ठीक है ओके कंडीशन में रख रहे हैं। आप अपना कोई भी अच्छे से गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो वेट गेन हो, चाहे मसल गेन हो, चाहे आपका फैट लॉस हो। वेट गेन करने के लिए भी जिम जाया जाता है, वो तो आपको पता ही होगा कि वेट गेन कैसे होता है जिम में। जब आप जिम करते हैं तो वहाँ पे आपके मसल मास टूटते हैं, मसल्स बढ़ते हैं, आपकी बॉडी में अच्छा शेप आता है, तो वहाँ पे आपका हेल्दी वेट गेन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5 कुछ तरीके बता दिए वेट गेन करने के, या आप कह सकते हैं मिस्टेक भी मैंने आपको बता दी, साथ में आपको ये कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, इनको अपने ध्यान में रखना है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे तो आप 100% अपना गोल अचीव कर लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने और भी बहुत लोगों को कंसल्ट करा है, ऐसे जो भी जिम में आते हैं उनको बताता रहता हूँ, वो भी बहुत से लोग कहते हैं भाई टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। तो मैं कहता हूँ सर कौन कह रहा है इतनी सारी चीज़ें करने को, आपको सिंपल बस इतना ही करना है, आपको अपने आप को फोकस कर लेना है। डाइट प्लान मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल सी डाइट प्लान है, वो आप फॉलो करेंगे, बहुत ही सिंपल होगी, कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं। देखिए डाइट भी आपको ऐसी रखनी होती है जो आप फॉलो कर पाए, ये नहीं कि भाई उस ट्रेनर ने ना सबसे फैंसी डाइट दी है, मैं उसके पास जाऊँगा, वो बहुत ही बढ़िया डाइट देता है, ये करता है वो करता है। डाइट तो फैंसी देता है, लेकिन क्या वो आपके हिसाब से है, क्या आपके बजट में है? जो आपके बजट में आपके हिसाब से दे रहा है वो डाइट हुई ना। ऐसा थोड़ी कि भाई कोई कितना फैंसी, ऐसे तो मैं आपको कह दूं कि सर आपको रोज ना 1 बॉक्स स्ट्रॉबेरी खाना है, आपको डेली के 12 केले खाने हैं, आपको ना 2-3 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने, 1 मुट्ठी बादाम, ये वो। आप यार कितना हाई फाई ट्रेनर है, कितना बढ़िया डाइट बताए, ऐसे थोड़ी होता है। ट्रेनर तो वो है कि भाई जो आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करके दे, वो आपको समझे। तो इस तरह के आपने पर्सन को ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश करा मोटिवेट करने की। अब आप जुट करके अपना गोल अचीव करिए और अपने आप को फिट करिए और अपना वेट गेन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।